सत्ता में, लेकिन सबसे पहले बात होगी ट्रंप और मुनीर की टेरर वाली दोस्ती की, जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। जो ट्रंप रूस और यूक्रेन में शांति वार्ता के लिए बेचैन है, वही ट्रंप आतंक प्रेमी पाकिस्तान को परम मित्र मान चुके हैं। अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की चाल, चरित्र, नीति और नियत को गौर से देखेंगे तो ये जानेंगे कि कैसे खुद को सुपर पावर बताने वाले ट्रंप सुपर स्वार्थी बन चुके हैं। अपने हित के लिए वो आतंकवाद से भी समझौता करने के लिए तैयार हैं। आतंक प्रेमी बन चुके हैं। इतना ही नहीं, बड़े बड़े खूंखार आतंकियों को शरण देने वाले पाकिस्तान प्रेमी बन चुके हैं। पाकिस्तान के परम मित्र अपने आप को वो मानते हैं। अगर ये कहें कि आतंकवाद पर एक्शन का दिखावा करने वाला अमेरिका अब टेरर स्पॉन्सर बन चुका है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के फैसले ऐसे ही हैं। हथियारों और विवादों के थोक विक्रेता ट्रंप की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो हाफिज सईद और आतंकी मसूद को भी भूल गए हैं या फिर माफ करने के लिए तैयार हो गए हैं। मतलब यही है कि शांति की बात पर अमेरिका शतरंज खेलता है। कुछ लोग तो ट्रंप के लिए वही कह रहे हैं जो चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के लिए कहा जाता है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। पिछले कुछ महीनों से भारत के साथ भी अमेरिका के रिश्ते जग जाहिर हैं। वैसे भी जब अमेरिका आतंकवाद पर नरमी बरतेगा, जब ट्रंप आतंक प्रेमी पाकिस्तान के सत्ताधीशों के सिर पर हाथ रखेंगे, तो भारत का आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस वाला रुख स्पष्ट है। ट्रंप के आतंक चरित्र को लेटेस्ट फैसले से आइए समझते हैं। कल अमेरिका और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद पर वार्ता हुई। इसके बाद संयुक्त बयान जारी किया गया। इसमें अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ लड़ रहा है। सोचने वाली बात यह है कि जो पाकिस्तान आतंकियों को पनाह दे रहा है, उसी को लेकर ऐसा कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, संयुक्त बयान में अमेरिका ने आतंकी घटनाओं में जान गंवाने वाले पाकिस्तानियों के प्रति संवेदना जताई है। संयुक्त बयान की एक और बड़ी बात यह है कि इसमें BLA, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ISIS खुरासान को आतंकी संगठन बताया गया है, जबकि खूंखार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों पर कुछ नहीं कहा गया है। क्या ट्रंप इस बात को स्वीकार करेंगे? क्या ट्रंप को ये नहीं देखना चाहिए कि लश्कर का चीफ हाफिज सईद अमेरिका से ही आतंकी घोषित है? अमेरिका पाकिस्तान की आतंकवाद के खिलाफ बातचीत में पाकिस्तान के विशेष सचिव नबील मुनीर और अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से ग्रेगरी डी लोगेरफो थे। इस संयुक्त बयान के बाद अमेरिका के विदेश विभाग की प्रवक्ता टेमी ब्रूस ने भी ट्रंप आतंक और पाकिस्तान प्रेमी मानसिकता को दुनिया के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद के खिलाफ संवाद स्थापित किया गया है। अमेरिका के ऐसे बयान से लगता है कि पाकिस्तान को ट्रंप टॉनिक मिल गया है, क्योंकि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर तो पहले से ही पाकिस्तान को खटारा ट्रक भी बता रहे हैं और खोखली धमकी भी दे रहे थे। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर भी ट्रंप टॉनिक का असर हुआ है। ये भी आप कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को ट्रंप टीका लगा हुआ है। टीके का असर पाकिस्तान की पूरी सत्ता पर साफ दिख रहा है। इससे सबसे ज्यादा खुशी आज पाकिस्तान में छिप कर रह रहे आतंकियों को हो रही होगी। ट्रंप टीका लगते ही पाकिस्तान जोश में आ चुका है और साथ में होश भी खो चुका है, क्योंकि भारत की ऑपरेशन सिंदूर वाली कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। विशेष तौर पर सिंधु जल संधि के निलंबन से पाकिस्तान के नेता बौखला चुके हैं। मुनीर और बिलावल के बाद आज शहबाज शरीफ ने भी धमकी दे दी। पाकिस्तान की बेचैनी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 48 घंटे में 3 नेताओं ने भारत को धमकाया है। कल इस्लामाबाद में कार्यक्रम में शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान से एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता है। आप सुनिए और इनके दर्द को समझिए। सही मायने में देखिए तो पाकिस्तान इस वक्त कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। इसी वजह से पाकिस्तान के सेना प्रमुख बार बार अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की पूरी सत्ता अमेरिका के सामने नतमस्तक है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका पाकिस्तान में अपना फायदा देख रहा है। ट्रंप आतंकवाद को भूलकर व्यापार को देख रहे हैं।
इसका सबसे बड़ा सबूत है अमेरिका का BLA वाला फैसला। मुनीर के दौरे के दौरान ही अमेरिका ने BLA को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। सोचिए, जो BLA वर्षों से पाकिस्तानी सैनिकों का अत्याचार सह रहा है, बलोच पाकिस्तानी आर्मी पर आतंक की तरह व्यवहार करने के आरोप लगाते रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने अब पाकिस्तान की सेना को बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर हत्या करने का लाइसेंस दे दिया है, या फिर ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बलूचिस्तान में लाइसेंस टू किल दे दिया है। ऐसे में धमकीबाज शहबाज शरीफ के लिए दो नसीहत हैं। पहली ये कि बड़े आए टेरर पर ज्ञान देने वाले हैं। दूसरी नसीहत यह है कि शहबाज शरीफ को टेरर पर ध्यान देना चाहिए, जबकि वो ज्ञान दे रहे हैं। जब से अमेरिका ने BLA को आतंकी लिस्ट में डाला है, पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता इसे अपनी उपलब्धि मान रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है BLA की चुनौती। पिछले कुछ वर्षों ने BLA ने मुनीर की सेना को बड़ा जवाब दिया है, चुन चुनकर पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या की है। इसके साथ साथ अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को भी दुनिया के सामने रखा है। कल सिंधु जल संधि पर भारत को धमकाने वाले बिलावल भुट्टो जब BLA पर ज्ञान दे रहे थे, आपको सुनना चाहिए उन्होंने क्या कुछ कहा और समझना चाहिए कि पाकिस्तान में चाहे किसी की भी सत्ता रहे, जिसकी भी सरकार रहे, हालात बदलने वाले नहीं हैं। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन पर पाकिस्तान की धोखेबाजी और धूर्तता में सबसे बड़ी भूमिका अमेरिका की है। वो अमेरिका ही है जो कंगाल पाकिस्तान को कर्ज दिलवाता है। वो अमेरिका ही है जो पाकिस्तान में लोकतंत्र वाली सरकार होने के बावजूद वहां के सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाता है। पाकिस्तान के आतंक नीति और नियत को भूलकर उसे ग्रेट पाकिस्तान का दर्जा देता है। आप सिर्फ 35 सेकंड में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम देखिए। आतंक प्रेमी ट्रंप की कहानी सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है। अमेरिका के अंदर भी नफरती हिंसा पर ट्रंप की आंखें बंद हैं। इसे 2 दिन पहले अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की इस तस्वीर से समझिए। अमेरिकी राज्य इंडियाना के ग्रीनवुड में बैप्स मंदिर पर अटैक हुआ है। स्वामी नारायण मंदिर के मेन साइन बोर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई है। उस पर भारत विरोधी बातें लिखी गई हैं। अमेरिका के शिकागो स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इस घटना की निंदा करते हुए ये लिखा है कि ग्रीनवुड इंडियाना में बैप्स स्वामी नारायण मंदिर के मुख्य साइन बोर्ड का अपमान निंदनीय है। हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सत्ता में अब आपको इंटरनेशनल सत्ता से जुड़ी सबसे बड़ी खबर बताते हैं। एक ऐसी खबर जिस पर पूरी दुनिया की नजर है इस वक्त। अब से 48 घंटे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने वाली है। अलास्का में होने वाली इस मीटिंग में जो भी होगा उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इस बैठक में रूस यूक्रेन सीज फायर पर बात होगी, लेकिन ट्रंप से मिलने के पहले पुतिन सबसे शक्तिशाली मिसाइल का टेस्ट करने जा रहे हैं। पुतिन का यह शक्ति प्रदर्शन वार्ता से पहले शांति का संकेत तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। पुतिन जिस मिसाइल का टेस्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है 9M730 बुरेत्सिक। इस मिसाइल के बारे में रूस का दावा है कि यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है। परीक्षण सफल रहा तो रूस दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास परमाणु ऊर्जा से उड़ान भरने वाली ऐसी मिसाइल होगी। ये मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसकी रेंज असीमित होगी। ये बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। दुनिया के किसी भी बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा देने में भी सक्षम है। इसके टेस्ट के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। डिफेंस रोमानिया की रिपोर्ट से भी ये बात पता चल रही है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि शायद इसी मिसाइल के टेस्ट के लिए रूस ने इस इलाके में नोटैम भी जारी किया है। मिसाइल परीक्षण की डेट सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 15 अगस्त से ठीक पहले रूस इस मिसाइल का टेस्ट कर लेगा। यानी ट्रंप से मीटिंग के पहले पुतिन शक्ति प्रदर्शन करेंगे, अमेरिका के सामने कूटनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश करेंगे। ये ट्रंप को परेशान करने वाली खबर है, लेकिन इससे भी बड़ी परेशानी होगी वो शर्त जो पुतिन सीज फायर के लिए रखेंगे। ट्रंप को मिस्टर सीज फायर बनने का शौक है, लेकिन इस बार उनके सामने पुतिन होंगे। हैरानी की बात यह भी है कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात तो यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर होगी, लेकिन इसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नहीं होंगे। सीधा सा मतलब यह है कि बिना यूक्रेन के ट्रंप यूक्रेन का भविष्य तय करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए युद्ध विराम पर बात तो होगी, लेकिन बात बनेगी कितनी, ये कह पाना मुश्किल है।
ट्रंप और पुतिन 15 अगस्त को अलास्का के एंकरेज मिलिट्री बेस पर मिलेंगे। उससे पहले यहां बहुत कड़ी सुरक्षा तैयारियां की जा रही हैं। सबमरीन से समंदर में हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अलास्का में 15 अगस्त को सभी उड़ानें बैन कर दी गई हैं। प्रशांत महासागर में रूस और चीन के वॉरशिप तैनात हैं। अमेरिका की मदद के लिए कनाडा के वॉरशिप भी अलास्का के पास तैनात किए गए हैं। एक तरफ अलास्का ये सब तैयारियां कर रहा है, दूसरी तरफ पुतिन ने सेना को नया आदेश दे दिया है। ये आदेश है अगले 48 घंटे में यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करना। रूसी सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। पुतिन का प्लान यह है कि बैठक होने तक वो डोनबास पर पूरी तरह कब्जा कर लें। वो चाहते ही हैं कि अगले 48 घंटे में यूक्रेन का 40% हिस्सा रूस के नियंत्रण में हो। इसके लिए 1 लाख अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। सूमी में भी 50,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी सेना पर लगातार भीषण हमले हुए हैं। दावा यह है कि रूसी सेना हर रोज 11 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर रही है। पुतिन का सीधा सा प्लान यह है कि यूक्रेन का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कब्जाया जाए, फिर उन इलाकों को रूस में शामिल करने की शर्त रखी जाए। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये कह चुके हैं कि वो 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देंगे। पुतिन की किसी ऐसी शर्त के सामने नहीं झुकेंगे। ज़ेलेंस्की की इस मांग को यूरोप के देशों का समर्थन है। यूरोपियन देश ये कह रहे हैं कि यूक्रेन के हितों का ध्यान रखना ही होगा। ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों ही ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन पर सीज फायर का कोई दबाव नहीं है, लेकिन इस मुलाकात को लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा है कि पहले पुतिन ने ही ट्रंप से मिलने की इच्छा जताई थी। ट्रंप और पुतिन की ये मुलाकात दुनिया में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के तौर पर देखी जा रही है। ट्रंप इस बैठक में पुतिन की शर्तें सुनेंगे, उनके रुख को समझेंगे, लेकिन पुतिन शायद ट्रंप का रुख पहले ही समझ चुके हैं। इसीलिए उन्होंने पहले ही सीज फायर वाला ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ये बताया जा रहा है कि पुतिन की पहली शर्त ये होगी कि डोनेस्क से यूक्रेनी सेना हटा ली जाए, पूरा डोनेस्क रूस को दे दिया जाए। डोनेस्क के बदले में रूस यूक्रेन के दूसरे कब्जाए हुए इलाके लौटा सकता है, जिनमें सूमी और खार्किव शामिल हैं। इसके अलावा पुतिन की शर्त होगी यूक्रेन नेटो से दूर रहने का वचन दे। ज़ेलेंस्की बेशक इससे सहमत ना हो, लेकिन ट्रंप की महत्वाकांक्षा को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि शायद वो इन शर्तों को मान भी जाएं, फिर चाहे यूक्रेन का कितना ही नुकसान क्यों ना हो। ट्रंप इसकी परवाह नहीं करेंगे। वो किसी भी कीमत पर सीज फायर करा के मुझे नोबेल दो वाले सदाबहार गीत फिर से गुनगुनाएंगे। लेकिन ट्रंप की इस चाहत की राह में यूरोप खड़ा हुआ है। यूरोपीय देश ये नहीं चाहते हैं कि पुतिन की शर्तों पर सीज फायर हो। इसके लिए नेटो की अहम मीटिंग फिलहाल चल रही है, जिसमें ट्रंप के भी वर्चुअल तरीके से जुड़ने की खबर है। ये बताया जा रहा है कि ट्रंप सीज फायर समझौते को लेकर नेटो देशों से सलाह लेना चाहते हैं। अपने सहयोगी यूरोपीय देशों को समझौते के ब्लूप्रिंट के लिए राजी करना चाहते हैं। साथ ही नेटो की एकजुटता दिखाकर पुतिन पर दबाव भी बनाना चाहते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से अब यूपी की राजधानी लखनऊ चलते हैं, जहां आज विधानसभा में विकसित भारत विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर लगातार 24 घंटे की चर्चा हो रही है। लेकिन इस चर्चा से अलग एक बैठक की बहुत चर्चा हो रही है। ये बैठक 11 अगस्त को लखनऊ के क्लार्क अवध होटल में हुई। मुरादाबाद के कुदरकी से विधायक रामवीर सिंह ने इस बैठकी का आयोजन किया था। खास बात यह है कि इसमें राजपूत समाज के 40 से ज्यादा विधायक शामिल हुए। इस बैठक को कुटुंब परिवार की बैठक का नाम दिया गया। दावा यह किया गया कि कुंदरकी से विधानसभा जीतने और उनके परिवार की एक बेटी के जन्मदिन पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यूपी के पॉलिटिकल सर्कल में इस बैठक की काफी चर्चा है। वो इसलिए क्योंकि ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी से क्षत्रियों का मोह भंग हो रहा है। ऐसे में यूपी में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव से पहले एक जाति विशेष के विधायकों का एक साथ एक जगह पर बैठक करना चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह पनप रहा है और ये जो बैठक थी वो उसी विद्रोह की एक बीच की कड़ी है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और गुट में अंदर गुट बन रहे हैं। विधायक अलग अलग जाति के बैठक करके सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं और जो है वो उनमें नाराजगी भी है। 4 लोग बैठ लिए उस तरह की अफवाह उड़ाना, उत्तर प्रदेश में जो जातिवादी पार्टियां रही हैं उस तरह की बातों को उड़ा रही हैं।
भारतीय जनता पार्टी में तो सबका साथ सबका विकास है और किसी तरह के जातिवाद से बहुत दूरी बनाई जाती है। हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं। व्यक्तिगत किसी का कार्यक्रम हो सकता है, उसमें लोग इकट्ठे होते हैं, स्वाभाविक है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में तो इन बातों के लिए कोई स्थान नहीं है। कोई अब व्यक्ति अपने हो सकता है कोई इशू हो सोशल, उसके आपके पास कोई निमंत्रण आया था इस तरह? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, जब हमें निमंत्रण नहीं आया तो छत्रियों की मीटिंग कहाँ से हुई? असली छत्रिय तो हम हैं। अब एक ऐसी खबर जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर काफी तीखे सवाल उठाने वाली है। यह खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की है, जहां शहर के हाई प्रोफाइल और सुरक्षित माने जाने वाले बहादुरपुर इलाके में एक दिव्यांग लड़की का रेप हुआ। ये घटना सोमवार रात की है, जब दिव्यांग लड़की अपनी ननिहाल से लौटकर घर जा रही थी। तभी डीएम, एसपी और एडीएम के आवास के पास एक पुलिस चौकी से मात्र 20 मीटर की दूरी पर उसका रेप किया गया। इस घटना से पहले वो लड़की बचने के लिए भागती रही, लेकिन ना पुलिस कहीं थी और ना ही किसी और ने उसकी मदद की। ये वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। ऐसी तस्वीरें आपने फिल्मों में देखी होंगी, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा होगा, जहां ऐसे हाई प्रोफाइल जगह पर इस तरह की घटना घटी हो। ये पुलिस प्रशासन की सीधी नाकामी के रूप में दर्ज होगा। वैसे इस खबर में लेटेस्ट अपडेट यह है कि रेप के दोनों आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान अंकुर वर्मा और हर्षित कुमार पांडे के रूप में की गई है। यह सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में हैं, लेकिन शंकरपुर के पास पुलिस और आरोपियों में एनकाउंटर हुआ, जिसमें हर्षित के दाहिने पैर में गोली लगी। गिरने से अंकुर घायल हो गया। ये कल रात में मेरे मामा के घर से, मेरे घर की तरफ से ही निकली और जो एसपी आवास है और जो जज साहब का आवास है, उसी के पास में एक कैमरे में भागते हुए रिकॉर्ड हुई और दूसरे वाले कैमरे में दो लड़के जो उस बाइक को बैठा के लेके जा रहे हैं वो रिकॉर्डेड हुआ, लेकिन वो बहुत ही क्लियर नहीं है, ब्लरी टाइप का है। और दूसरा कैमरे की रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं मिली है। जिले में ऐसी घटना हो जाती है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ डीएम एसपी लोग रहते हैं वहाँ भी सुरक्षित नहीं है बेटिया। अच्छा, घर उसी के पास है जहाँ पर आवास है? उसी के पास है जो सीडीओ साहब का आवास है, कृष्णापुरम का, उसके बगल कॉलोनी के जस्ट बगल में है। एसपी साहब का आवास है, डीएम साहब का आवास है, जज साहब का आवास है। जिले का जो सबसे सुरक्षित एरिया माना जाता है। जो दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, उनके नाम है अंकुर वर्मा पुत्र चंद्रदेव और दूसरा हर्षित पांडे पुत्र प्रयाग दत्त। दौरान पुलिस मुठभेड़ आज इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ हो पाई है उसमें इन दोनों ने घटना को करना स्वीकारा है और साथ ही साथ जो घटना स्थल है उसे भी पहचान कराने की बात कही है और पुलिस इसमें साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और इसमें आगे विवेचना की जाएगी। और सत्ता में अब दिल्ली से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर से आई एक खबर, कुछ चिंताजनक तस्वीरों की खबर, जहां झगड़े की शुरुआत एक मामूली सी बात पर हुई और फिर छोटी सी लड़ाई को हिंदू मुस्लिम वाला रंग दे दिया गया। खबर हरियाणा के उस नूह की है जो शायद अब हिंसा और अपराध के लिए कुख्यात हो चुका है। वैसे तो हरियाणा में 22 जिले हैं, लेकिन जिन जिलों के नाम से पुलिस की फाइल बड़ी होती जा रही है वो नूह है। मंगलवार को यही नूह फिर से जलने लगा और जब तक इस आग को बुझाया जाता तब तक कई गाड़ियां, कई दुकानें जलकर राख हो गई, कई लोग घायल थे। हालांकि आपको शायद ये जानकर यकीन ना हो कि ये सब कुछ एक पार्किंग की वजह से शुरू हुआ और फिर पार्किंग विवाद में लोग एक दूसरे के प्राण के प्यासे हो गए। दावा है कि नूह के मुंडका गांव में समय सिंह नाम का एक युवक अपनी कार खड़ी करना चाहता था, लेकिन वहां पर इसरा नाम का युवक अपनी गाड़ी लगाकर खड़ा था। समय सिंह ने इसरा से गाड़ी हटाने को कहा। इसे लेकर दोनों में जोरदार बहस हुई और फिर आरोप यह है कि तभी इसरा की तरफ से मौजूद एक शख्स ने समय सिंह के सिर पर कांच की बोतल से हमला कर दिया। इसके बाद क्या हुआ हम आपको 3 वीडियो के जरिए समझाते हैं। पहला वीडियो उस वक्त का है जब समय सिंह पर जानलेवा अटैक हुआ। ये बात तब आग की तरह फैली तो दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगे, दुकानों और गाड़ियों में आग लगाने लगे। खबर मिलते ही पुलिस भागी भागी वहां पहुंची, लेकिन तब तक हालात बिगड़ चुके थे। इसके तुरंत बाद पुलिस भी एक्शन में आई और लोगों को खदेड़ना शुरू किया। कई घंटों की भागम भाग के बाद ये मामला शांत हुआ, लेकिन हिंसा के दौरान एक ऐसा वीडियो भी सामने आया जो ये बताता है कि कैसे नूह में उपद्रवी कानून को
ठोक कर मारते हुए घूमते हैं। उसके मन में पुलिस को लेकर बिल्कुल भी डर नहीं है। इसका प्रमाण है उपद्रवियों के हाथों में दिख रही ये बंदूकें, जो हिंसा के दौरान बड़े आराम से वो लहरा रहे थे, उनको लेकर घूम रहे थे। हालांकि नूंह में मंगलवार को हुई हिंसा की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इसमें हिंदू मुस्लिम वाले दावे भी किए जा रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के अनुसार मुसलमानों को पहचानने के बाद उन्हें चुन चुनकर टारगेट किया गया, उनकी दुकानें जलाई गईं, जबकि हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये चिंगारी 2023 के दंगों के बाद से ही सुलग रही थी। आरोप यह है कि इस बार भी मस्जिदों से भीड़ को बुलाकर ये हिंसा फैलाई गई और इसकी तैयारी पहले से की गई थी। हालांकि कल हुई हिंसा की मूल वजह पार्किंग ही बताई जा रही है। हूटा बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो चुका है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी।